हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज की प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक रीडिंग की कक्षा में। बुक का नाम है पुनरागमन। तो 1 घंटा हमने कल पढ़ी थी, आज भी हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत माता नमोस्तुते जी, फोर्थ तप्त चैप्टर कांचन पुनर्जीवन गौरांगी की क्या नवनीत, श्री पता नहीं राधे क्या फोर्थ चैप्टर है। वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृष्ण माता जी। कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 4 पुनर्जन्म के 3 इतिव्रत। सहस्रों वर्षों से भारतवर्ष के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने शिष्यों से व्याख्या करने के निमित्त श्रीमद् भागवतम के ऐतिहासिक उपाख्यानों का उपयोग किया है। वैसे ही 3 इतिव्रत यहाँ उद्धस्त किए गए हैं। श्रीमद् भागवतम एक दार्शनिक एवं साहित्यिक महाकाव्य है जिसका भारतवर्ष के लिखित विशाल बौद्धिक भंडार में महत्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष का चिर सनातन ज्ञान वेदों में प्रकट हुआ है, जो संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ हैं और जो मानव बोध के प्रत्येक क्षेत्र को छूते हैं। वेद साहित्य रूपी वृक्ष का पका हुआ फल माना जाने वाला श्रीमद् भागवतम महापुराण वैदिक ज्ञान का सर्वांग संपूर्ण और अधिकृत प्रतिपादन है। निगम कल्प तरोर्गलितं फलं शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भूवि भावुकाः। ना भागवतम महापुराण का पहले स्कंद का पहले अध्याय का 3 नंबर का श्लोक हमको ये बताता है कि ये पका हुआ फल है। पुनर्जन्म के वैज्ञानिक सिद्धांत समय की गति के साथ नहीं बदलते, वे सदैव समान बने रहते हैं और कालातीत आख्यान आज से आधुनिक जिज्ञासु के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे बीते हुए युगों के ज्ञान बोध के इच्छुक लोगों के लिए थे। जो पढ़ना चाहता है हैंड रेस कर सकता है, जिसने रीडिंग करनी है। 10 लाख माताओं वाला राजकुमार, किसी ने भी हैंड रेस नहीं किया है तो मैं ही पढ़ लेती हूँ। 10 लाख माताओं वाला राजकुमार। रीमा बहल माता जी, जी माता जी पढ़ लो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कुछ कृष्ण। लोग कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यव्रत देखते हैं, कुछ इसका अन्य आश्चर्यव्रत वर्णन करते हैं, कुछ इसे आश्चर्यव्रत सुनते हैं और अन्य इसके विषय में सुनने के बाद भी उसे बिल्कुल नहीं समझ सकते। अपनी प्रसिद्ध कविता इंटीमेंसिस ऑफ इमोर्टेलिटी में ब्रिटिश कवि विलियम वर्ड्सवर्थ लिखता है, हमारा जन्म मात्र एक निद्रा और एक विस्मृति है, अन्य
एक कविता में वे एक शिशु को निम्नलिखित पंक्तियों में संबोधित करते हैं। इस परिवर्तनशील पृथ्वी पर आने के लिए मधुर नवांगतुक यदि जैसा कि कुछ अत्यंत प्राचीन ऋषियों ने निर्भयता पूर्वक अनुमान लगाया है, तुम्हारा अपना अस्तित्व था और मानव जीवन था, और इससे पूर्व मानव माता पिता ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। इससे बहुत पहले तुम्हारी वर्तमान माता ने ए असहाय अजनबी तुमको छाती से लगाकर दूध पिलाया था। श्रीमद् भागवत सु के निम्नलिखित ऐतिहासिक उपाख्यान में राजा चित्रकेतु का पुत्र अपने माता जी थोड़ा सा ऊपर करिए, माता जी ऊपर कर दीजिए प्लीज। अपने पूर्व जन्मों का वर्णन करता है और अपने माता पिता को आत्मा की अविनाशी प्रकृति और पूर्व जन्म विज्ञान का उपदेश देता है। राजा चित्रकेतु की अनेक पत्नियां थी और यद्यपि वह संतान उत्पन्न करने में समर्थ था, उसे उनमें से किसी से भी संतान प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उनकी सुंदर पत्नियां सब की सब बांझ थी। एक दिन योगी ऋषि अंगिरा राजा चित्रकेतु के महल में आए। राजा तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और वैदिक परंपरा के अनुसार उनको प्रणाम किया। हरे कृष्णा माता जी ऊपर कर दीजिए। ऋषि ने पूछा, हे राजन चित्रकेतु, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा मन उद्ग्रीव है। तुम्हारा पीला मुख तुम्हारी गंभीर चिंता को व्यक्त करता है। क्या तुमने अपनी अभिष्ट ध्येय पूरे नहीं किए हैं? चूंकि अंगिरा महान योगी थे, अतः वे राजा की वेदना का कारण जानते थे, किंतु अपने ही कारणों से उन्होंने चित्रकेतु से पूछा मानो उन्हें जानने की आवश्यकता हो। राजा चित्रकेतु ने उत्तर दिया, हे अंगिरा, महान तपस्या करने के कारण आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। आप मुझ जैसे बद आत्माओं की प्रत्येक आंतरिक और बहम बात जान सकते हैं। हे महात्मन, आपको हर बात का ज्ञान है, फिर भी आप मेरी चिंता का कारण पूछते हैं। अतः आपके आदेश के पालन हेतु मैं अपने कष्ट का कारण बताता हूँ। किसी भूखे आदमी को फूलों की माला से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मेरा विशाल साम्राज्य और अतुल्य संपत्ति मेरे लिए निरर्थक है, क्योंकि मैं मनुष्य की सच्ची संपत्ति से वंचित हूँ। मुझे पुत्र नहीं है। क्या आप मुझे वास्तविक रूप में सुखी बनने और पुत्र प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकते? अंगिरा, जो बहुत दयालु थे, राजा की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने देवताओं के लिए एक विशिष्ट यज्ञ किया और यज्ञ में अर्पित अन्न को प्रसाद के रूप में चित्रकेतु की सर्वश्रेष्ठ रानी कृतधृति को दिया। अंगिरा ने कहा, हे राजन, अब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। इसके बाद राजा के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ऋषि अंतर ध्यान हो गए। चित्रकेतु ये ध्यान कर बहुत हर्षित हुए कि अतः उन्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, परंतु वे ऋषि के अंतिम वचनों से भ्रमित हो गए। अंगिरा कहना चाहते होंगे कि जब मुझे पुत्र प्राप्त उत्पन्न होगा तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। ये तो निश्चित रूप से सत्य है, परंतु बालक शोक का कारण होगा, इससे उनका क्या मतलब हो सकता है? निस्संदेह वह मेरा इकलौता पुत्र होने के कारण अपने आप ही मेरे सिंहासन और राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। अतः वह कदाचित अभिमानी और अवज्ञाकारी हो सकता है, वही शोक का कारण हो सकता है, किंतु कोई पुत्र ना होने की अपेक्षा अवज्ञाकारी पुत्र का होना अच्छा है। कुछ समय पश्चात चित्रकेतु की कृतधृति ने गर्भ धारण किया और उसे एक पुत्र हुआ। इस समाचार को सुनकर राज्य के सभी लोगों ने हर्ष मनाया। राजा चित्रकेतु हर्ष से फूला ना समाया। ज्यों ज्यों राजा ने सावधानी के साथ पुत्र का लालन पालन किया, त्यों त्यों रानी कृतधृति के लिए उसका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और अपनी बांझ पत्नियों के लिए उसका प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो गया। दूसरी रानियां निरंतर अपने भाग्य को कोसती, क्योंकि जो पत्नी पुत्रहीन होती है वह घर पर पति द्वारा अपेक्षित रहती है और उसकी संपत्तियां उसके साथ दासी जैसा संपत्नियां
उसके साथ दासी जैसा बर्ताव करती है। बांझ पत्नियां क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। जो जो उनकी ईर्ष्या बढ़ने लगी, उनकी बुद्धि क्षीण होती गई और उनके हृदय पत्थर जैसे कठोर हो गए। उन्होंने एक गुप्त मंत्रान में निश्चय किया कि अपने पति का प्रेम पूर्ण प्राप्त करने की उनकी दुविधा का मात्र एक समाधान है, बालक को विष दिया जाए। एक दिन दोपहर के समय जब रानी कृतधृति अपने महल के आंगन में चहलकदमी कर रही थी, उसे अपने कमरे में शांत पूर्वक सोए पुत्र का विचार आया। चूंकि वह पुत्र को अत्यधिक स्नेह करती थी और क्षण भर के लिए भी वह उससे अलग होना सह नहीं सकती थी, अतः उसने धात्री को आदेश दिया कि वह जाए तथा राजकुमार को नींद से जगाकर बगीचे में ले आए। तुरंत जब दासी बच्चे के समीप पहुंची तो उसने देखा कि राजकुमार की आंखें ऊपर की ओर पलट गई और उसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं। भयभीत होकर उसने रुई का एक फाहा बालक के नथुनों के नीचे रखा। परंतु रुई हिली नहीं। ये देख कर वह चीखने लगी, हाय, अब मैं मर गई, और वह जमीन पर गिर गई। भारी हरे कृष्ण माता जी। भारी उद्गंता में वह दोनों हाथों से छाती पीटने लगी और जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर हो गई और चिंतातुर रानी बालक के शयन कक्ष में आई। धात्री का रुद्र सुन उसने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि उसका पुत्र इस दुनिया से चला गया, चल बसा है। गहन शोक में रानी के केश और वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए तथा वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। जब राजा ने पुत्र की अचानक मृत्यु का समाचार सुना तो वे शोक से लगभग अंधे हो गए। उनका शोक ज्वाला की तरह बढ़ने लगा। जैसे ही वे मृतक बालक को देखने के लिए दौड़े, वे बार बार लड़खड़ाने लगे और गिरने लगे। अपने मंत्रियों और राज दरबारियों से घिरे हुए राजा ने बालक के कक्ष में प्रवेश किया और वे बालक के पैरों के पास गिर पड़े। उनके केश और वस्त्र तितर बितर हो गए। जब उनकी चेतना लौटी, उनकी सांसें भारी थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वे बोलने में असमर्थ थे। जब रानी ने अपने पति को गहन शोक में डूबे हुए देखा और मृत पुत्र को पुनः देखा तो वह भगवान को कोसने लगी। इससे राजमहल के सभी निवासियों के हृदय में वेदना बढ़ने लगी। रानी की पुष्पमालाएं उनके शरीर से खिसकने लगी और उनके चिकने हरे कृष्ण माता जी, काले घने केश उलझ गए। उनकी आंखों के नीचे लगे अंग राग गिरते हुए अश्रुओं से घुलने लगे। हे विधाता, तुमने पिता के जीवन काल में ही उसके पुत्र को मृत्यु दी। तुम निश्चय ही जीवों के शत्रु हो और तुम बिल्कुल दयालु नहीं हो। अपने प्यारे पुत्र की ओर मुड़ते हुए वे बोली, मेरे प्रिय पुत्र, मैं निस्सहाय और दुखी हूँ। तुम्हें मेरा संग नहीं छोड़ना चाहिए। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? अपने शोकाकुल पिता की ओर देखो। तुम बहुत समय तक सो चुके हो, अब दया करके जाग जाओ। तुम्हारे साथी तुम्हें खेलने के लिए पुकार रहे हैं। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, इसलिए तुम तुरंत खड़े हो जाओ और भोजन कर लो। मेरे प्रिय पुत्र, मैं अत्यंत अभागी हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारी मीठी मुस्कान नहीं देख सकती। तुमने सदा के लिए आंखें मूंद ली हैं। तुम इस लोक से दूसरे लोक को ले जाए गए हो। यहाँ से अब तुम लौटोगे नहीं। मेरे प्रिय पुत्र, मन को लुभाने वाली तुम्हारी आवाज ना सुनने के कारण मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती। राजा ने भी दहाड़े मार के रोने लगे। चूंकि माता पिता विलाप कर रहे थे, अतः उनके सभी साथी उनके साथ बालक की असामाजिक मृत्यु पर क्रंदन करने लगे। अचानक घटी दुर्घटना के कारण राज्य के शोक संतप्त सभी नागरिक लगभग अचेत हो गए। जब महर्षि अंगिरा की समझ में आया कि राजा शोक के सागर में डूबकर मृत प्रिय हो गए हैं, तो वे अपने मित्र नारद मुनि के साथ वहां गए। दोनों ऋषियों ने देखा कि राजा शोक से अभिभूत होकर शव के पास मृतवत लेटे पड़े हैं। अंगिरा ने तीव्र स्वर में राजा को पुकारा, हे राजन,
अज्ञान के अंधेरे से जागो। इस मृत शरीर का तुम्हारे साथ क्या संबंध है और तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध है? तुम कह सकते हो कि तुम्हारा अब पिता पुत्र का संबंध है, परंतु क्या तुम सोचते हो कि ये संबंध उसके जन्म से पहले था? क्या ये संबंध वास्तव में अभी भी है? अब जबकि उसकी मृत्यु हो गई है, क्या वह संबंध बना रहेगा? हे राजन, जैसे समुद्र की लहरों की शक्ति के कारण रेत के शुद्ध कण कभी समीप आ जाते हैं तो कभी अलग हो जाते हैं, से कभी साथ आ जाते हैं तो कभी अलग हो जाते हैं। अंगिरा राजा को समझाना चाहते थे कि शरीर के सारे संबंध अस्थायी है। ऋषि कहते गए, मेरे प्रिय राजन, जब मैं पहले तुम्हारे राजमहल में आया था, मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ वरदान अर्थात दिव्य ज्ञान दे सकता था, परंतु जब मैंने देखा कि तुम्हारा मन भौतिक वस्तुओं में लिप्त है, मैंने तुम्हें केवल एक पुत्र दिया जो तुम्हारे लिए हर्ष और शोक का कारण बना। अब तुम एक ऐसे मनुष्य का दुख अनुभव कर रहे हो जिसको पुत्र और पुत्रियां होते हैं। ये स्त्री, बच्चे और संपत्ति जैसे दृश्यमान पदार्थ स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है। हे राजन चित्रकेतु, इसलिए तुम समझने का प्रयास करो कि तुम वास्तव में कौन हो। सोचने की कुछ कहा सोचो कि तुम कहाँ से आए हो, इस शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जाओगे और किस कारण भौतिक शोक के वश में हो गए हो। हरे कृष्ण माता जी। तब नारद मुनि ने एक आश्चर्यजनक कार्य किया। अपने योगिक शक्ति से उन्होंने राजा के मृतक पुत्र की आत्मा को अब के सबके सामने दृष्टि गोचर कर दिया। तत्काल वह कक्ष चौंधिया देने वाला आलोक आलोक से भर भर उठा और मृतिक बालक हिलने डुलने लगा। नारद ने कहा, हे जीवात्मा, तुम्हें समस्त भौतिक प्राप्त हो, समस्त सौभाग्य प्राप्त हो। अपने माता पिता को देखो, तुम्हारी मृत्यु के कारण तुम्हारे सारे मित्र संबंधी शोकाकुल ही रहे हैं। तुम्हारे अकाल मृत्यु के कारण तुम्हारा शेष जीवन अभी बचा हुआ है, इसलिए तुम अपने शरीर में पुनः प्रवेश कर सकते हो और अपने मित्र संबंधियों के साथ इस जीवन के निर्धारित वर्षों में से शेष वर्षों का भोग कर सकते हो और बाद में तुम्हारे पिता द्वारा दी गई राज सिंहासन व संपूर्ण ऐश्वर्य स्वीकार कर सकते हो। नारद की योगिनी शक्ति के कारण जीवात्मा ने मृत शरीर में पुनः प्रवेश किया। मृत बालक उठ बैठा और छोटे बालक की बुद्धि के साथ नहीं बल्कि एक मुक्त आत्मा के पूर्ण ज्ञान के साथ बोलने लगा। अपने भौतिक कर्मों के फलों के अनुसार मैं जीवात्मा, ये कोई खुल रहा है शायद, ये जीव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और कभी देव योनियों में, कभी निम्न पशु योनियों में, कभी वनस्पतियों में तो कभी मनुष्य योनियों में जन्म लेता है। मेरे किस जन्म से ये दोनों व्यक्ति मेरे माता पिता थे? सच तो ये है कि मेरा कोई माता पिता नहीं, मेरे असंख्य माता पिता रह चुके हैं। मैं इन्हीं दो को अपने माता पिता कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? वेदों की शिक्षा है कि सनातन जीवात्मा भौतिक तत्वों में निर्मित शरीर में प्रवेश करता है। यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे ही एक जीवात्मा ने राजा चित्रकेतु और उसकी पत्नी द्वारा उत्पन्न किए गए शरीर में प्रवेश किया, फिर भी वह वास्तव में उनका पुत्र नहीं था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। नहीं था। जीव भगवान का सनातन पुत्र है, परंतु वह इस भौतिक संसार का भोग करना चाहता है, अतः भगवान उसे विविध शरीरों में प्रवेश करने का अवसर देते हैं तथा विशुद्ध जीवात्मा का अपने माता पिता से प्राप्त भौतिक शरीर से कोई वास्तविक संबंध नहीं होता है। इसलिए उस आत्मा ने अपने चित्रकेतु के पुत्र के शरीर को धारण किया था। इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया कि राजा और रानी उसके माता पिता हैं। उस आत्मा ने आगे कहा, ये भौतिक संसार जो एक तेजी से बहती नदिया के समान है, इसमें सभी लोग समयानुसार मित्र संबंधी शत्रु हो जाते हैं। वे तटस्थल रहकर भी
व्यवहार करते हैं और अन्य अनेक संबंधियों के अनुरूप भी, किंतु इन विविध व्यवहारों के बावजूद भी किसी न किसी से स्थायी संबंध नहीं होता। चित्रकेतु अपने पुत्र के लिए विलाप कर रहा था, जो अब मर चुका था, परंतु वह इस स्थिति पर एक अन्य प्रकार से भी विचार कर सकता था। वह सोच सकता था कि ये जीव आत्मा पूर्ण जन्म में मेरा शत्रु था और अब पुत्र के रूप में पैदा होकर वह मुझे सिर्फ दुख व शोक देने के लिए असमय छोड़े जा रहा है। राजा को अपने मृत पुत्र को अपना पूर्व शत्रु क्यों नहीं समझना चाहिए और शोकाकुल होने की बजाय एक शत्रु की मृत्यु पर उल्लासित क्यों नहीं होना चाहिए। चित्रकेतु के पुत्र के शरीर सत जीवात्मा ने कहा, जिस प्रकार स्वर्ण और दूसरी वस्तुएं क्रिया विक्रिया के द्वारा निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतर की जाती है, उसी प्रकार जीव अपने कर्माधीन होकर एक के बाद दूसरे पिता के विरह द्वारा विदित योनियों में शरीर धारण करते हुए ब्रह्मांड भर में भ्रमण करता है। जैसे कि भगवत गीता में व्याख्या की गई है, किसी पिता द्वारा माता के कारण जीव जन्म नहीं लेता। जीवात्मा का निजी सच्चा स्वरूप तथा कथित माता पिता से पूरी तरह अलग है। प्रकृति के विधान से पर आत्मा पिता के विरह में प्रवेश के लिए विवश होता है और माता के गर्भ में डाला जाता है। जैसे उन्हें उसे कैसा पिता मिलेगा, ये उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं, ये उसके पूर्व जन्मों के कर्मों द्वारा स्वतः ही निर्धारित होता है। कर्म के विधान उसे विविध माता पिताओं के पास जाने को विवश करते हैं, ठीक उस वस्तु की तरह जैसे बेचा और खरीदा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। जीवात्मा कभी तो पशु माता पिता की और कभी मानव माता पिता का आश्चर्य लेते हैं। कभी कभी वे पक्षियों में से अपने माता पिता को स्वीकार करता है, तो कभी स्वर्गिक लोकों में देव माता पिता को स्वीकार करता है। जैसे जैसे आत्मा विधिवत शरीरों में देहांतर करता है, जीवन के हर रूप में, चाहे वे मानव हो, पशु, वृक्ष अथवा देव योनियों, हाउसेस माता पिता मिलते हैं। ये बात अधिक कठिन नहीं है। असली कठिनाई है कि आध्यात्मिक पिता का मिलना, एक प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु का मिलना। अतएव मानव का कर्तव्य है कि वह ऐसे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु की खोज करे, क्योंकि उन्हें के मार्गदर्शन से वह पूर्ण जन्म से के चक्कर से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में अपने मूल घर को लौट सकता है। विशुद्ध आत्मा ने आगे कहा, जीवात्मा सनातन है और तथाकथित माताओं और पिताओं से उसका कोई संबंध नहीं होता। वे मिथ्या ही अपने आप को उनका पुत्र मान लेते हैं और इसके साथ प्रेम का व्यवहार करता है। तथापि उनके मरने के बाद ये, हरे कृष्ण माता जी, संबंध भी समाप्त हो जाता है। इस परिस्थिति में किसी को हर्ष और शोक के मिथ्या ही नहीं फंस जाना चाहिए। जीव सनातन और अविनाशी है, ना उसका आदि है और ना अंत, ना उसका जन्म होता है ना मृत्यु। जीवात्मा गुण में भगवान के समान है, दोनों ही चिन्मय व्यक्ति है, परंतु अत्यंत शुद्ध होने के कारण जीव का भौतिक शरीर से भ्रमित के अनुसार अपने लिए शरीरों का सृजन करता है। वेद हमें बताते हैं कि आत्मा भौतिक जगत में अपने जीवनों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। जहां वह एक भौतिक शरीर के बाद दूसरे भौतिक शरीर में पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है, अगर वह चाहे तो भौतिक अस्तित्व के कारागार में नष्ट सहता रह सकता है, कष्ट सहता रह सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अथवा अथवा वह आध्यात्मिक लोक में अपने घर को लौट सकता है। यद्यपि भगवान
अपनी भौतिक शक्तियों के द्वारा जीवों की इच्छा के अनुसार उन्हें जीवन देने की व्यवस्था करते हैं, तथापि भगवान की वास्तविक इच्छा यही होती है कि आत्माएं भौतिक जीवन के पीड़ादायक आवागमन चक्र से छूट जाएं और भगवान के पास अपने घर लौट जाएं। अकस्मात बालक अशांत हो गया, क्योंकि विशुद्ध आत्मा ने बालक के शरीर को छोड़ दिया और वह शरीर फर्श पर निर्जीव होकर लुढ़क गया। चित्रकेतु और उसके अन्य संबंधी आश्चर्यचकित हो गए। उनके स्नेह की जंजीरें कट गई और उन्होंने शोक त्याग दिया। तब उन्होंने बालक के शरीर का दह संस्कार किया। रानी कृतद्रुति की संपत्तियां, जिन्होंने बालक को विष दिया, सपत्नियां जिन्होंने बालक को विष दिया था, बहुत लज्जित हुई। शोकाकुल होने के कारण उन्हें अंगीरा की शिक्षाएं याद आई और उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने की अपनी आकांक्षा को त्याग दिया। ब्राह्मण पुरोहितों के निर्देशों का पालन करते हुए वे पवित्र नदी यमुना के तट पर गई, जहां वे अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करते हुए नित्य स्नान और प्रार्थना करने लगी। चूंकि राजा चित्रकेतु और उसकी रानी पुनर्जन्म के विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान से पूरी तरह अवगत हो चुके थे, अतः उन्होंने अपने स्नेह को आसानी से त्याग दिया, जो कष्ट, भय, शोक और भ्रम की ओर ले जाता है। यद्यपि भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति को त्यागना बहुत कठिन होता है, तथापि वे आसानी से इसका त्याग करने में सक्षम हो गए, क्योंकि उन्होंने इंद्रिय तृप्ति ज्ञान की तलवार से उनका उच्छेदन किया था। ममता का शिकार। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और अनुपयोगी देह को छोड़ते हुए नई भौतिक शरीर को अपनाता है। भगवत गीता 2.12। ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में रोमन कवि ओविड ने निम्नलिखित काव्य पंक्तियां लिखी थी, जिसमें उन्होंने एक अभागे मनुष्य के दुर्भाग्य का वर्णन किया था, जो अपने कर्मों और इच्छाओं के कारण विकास के सोपान में कुछ सीढ़ियां नीचे खिसक आया था। मुझे ये बतलाते लज्जा आती है, पर मैं बताऊंगा। मेरे ऊपर कठोर चुभने वाले बाल उग आए थे। मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन केवल गुराती ध्वनियां निकलती थी। शब्दों के बजाय मुझे लगा मेरा मुंह कठोर होता जा रहा था। नाक के स्थान पर टोटी थी और मेरा चेहरा जमीन को देखने के लिए झुक गया था। मेरी गर्दन बड़ी मोटी पेशियों से फूल गई थी और वह हाथ जो प्याले को होठों तक उठाता था, अब जमीन पर पगचिन बनता था। ओविड के समय से लगभग 3000 वर्ष पहले रचे गए श्रीमद् भागवतम में निम्नलिखित अद्वित उपव्याख्यान है, जो पूर्ण जन्म के सिद्धांतों की क्रिया को नाटकीय ढंग से बताता है। भारतवर्ष के महान और धार्मिक सम्राट भरत को एक हिरण के प्रति अपनी अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य रूप पुनः पाने से पूर्व एक जन्म हिरण के शरीर में बिताना पड़ा था। राजा भरत एक बुद्धिमान और अनुभवी राजा थे, जिन्होंने जिनके बारे में सोचा जा सकता है कि वे सैकड़ों वर्ष तक राज्य करेंगे, परंतु अपने यौन काल में ही उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपनी रानी, परिवार तथा विशाल साम्राज्य, और वे वन को चले गए। ऐसा करने में वे प्राचीन भारत वर्ष के महान ऋषियों को शिक्षाओं का पालन कर रहे थे, जो जीवन के अंतिम भाग को आत्म साक्षात्कार हेतु लगाने की स्तुति करते हैं। राजा भरत जानते थे कि महान सम्राट के रूप में उनकी स्थिति स्थायी नहीं, इसलिए उन्होंने मरणाउपरांत राजगद्दी से चिपके रहने की चेष्टा नहीं की। अंततः राजा का शरीर भी मिट्टी, राख या कीड़ों और अन्य पशुओं का भोजन बनता है, परंतु शरीर के भीतर अविनाशी आत्मा विशुद्ध स्व है। योग साधना के द्वारा आत्मा को अपनी विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति जागृत किया जा सकता है। एक बार
यदि ये हो गया तो आत्मा को भौतिक शरीर के भीतर कारावास की एक और अवधि बिताना आवश्यक नहीं होता। ये समझते हुए कि जीवन का परम लक्ष्य पुनः जन्म के चक्र से स्वयं को मुक्त, हरे कृष्णा माता जी, करना है। राजा भरत हिमालय की तराई में स्थित पुलह आश्रम नामक एक पवित्र तीर्थ स्थल में गए। वहां भूतपूर्व राजा गंडकी नदी के तट पर वन के एकांत वास करने लगे। राजसी वेश की जगह वे अब केवल हिरण की खाल के वस्त्र पहनते। उनके केश और दाढ़ी लंबे और जटा जैसे हो गए, जो सदैव गीले मालूम पड़ने लगे, क्योंकि वे दिन में 3 बार नदी में स्नान करते थे। प्रतिदिन प्रातः काल में भरत ऋग्वेद में वर्णित स्रोत का पाठ करके भगवान की पूजा करते थे और सूर्य उदय के समय वे निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते थे। थोड़ा, भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं। वे समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। अपनी विधि शक्तियों के द्वारा वे भौतिक भागों को चाहने वाले सभी जीवधारियों का पालन करते हैं। वे अपने भक्तों को सब प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। दिन में वे विविधित फल और कंदमूल इकट्ठा करते और ये साधारण भोज्य पदार्थ वेद शास्त्रों के अनुसार वे भगवान कृष्ण को अर्पित करते और तब उन्हें उन्हें को खाते। यद्यपि वे संसारिक ऐश्वर्य से संपन्न महान राजा रह चुके थे, अब उनके तपोबल से भौतिक लोगों के लिए उनकी सभी इच्छाएं समाप्त हो गई। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु चक्र के बंधन के मूल कारण से मुक्त हो गए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निरंतर ध्यान से भरत को आध्यात्मिक आनंद के लक्षणों की अनुभूति होने लगी। उनका हृदय आध्यात्मिक प्रेम जाल से पूर्ण झील की तरह हो गया और जब उनका मन इस झील में स्नान करता तब उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते। एक दिन जब नदी तट पर भरत ध्यान कर रहे थे, एक हिरनी वहां पानी पीने गई। हरे कृष्ण माता जी। जब वे पानी पी रही थी तब समीप ही वन में एक सिंह जोर से दहाड़ता। अत्यंत भयभीत होकर वह उछली और नदी से दूर भागी। चूंकि हिरनी गर्भवती थी, भागने के कारण उसके गर्भ से एक बच्चा तेजी से बाहर से बहती हुई नदी के जल में जा गिरा। भय से कांपती और गर्भपात से दुर्लभ हो जाने के कारण हिरनी एक गुफा में घुस गई, जहां वह शीघ्र ही मर गई। हरे कृष्ण माता जी। ज्यों ही ऋषि भरत ने हिरण के बच्चे को नदी में बहते हुए देखा, उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। भरत ने मृग शवक को पानी से निकाल लिया और उसे मातृहीन जानते हुए अपने आश्रम ले आए। विद्वान इंद्रियात्रित पुरुष की दृष्टि में शरीरों के भेद निरर्थक होते हैं, क्योंकि भरत स्वरूप सिद्ध थे और ये जानते थे कि परमात्मा परमेश्वर और आत्मा दोनों ही समान रूप से सभी शरीरों में वास करते हैं। वे सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते थे। वे हिरण को प्रतिदिन ताजी हरी घास खिलाते और उसे आराम देने का प्रयास करते। तुरंत शीघ्र ही उसके मन में हिरण के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति उत्पन्न होने लगी। वे उनके साथ लेट जाते, उनके साथ ही चलते, स्नान करते और यहाँ तक कि उनके साथ भोजन भी करते। जब वे वन में कंद फल फूल इकट्ठा करने के लिए प्रवेश करते तब अपने साथ हिरण को ले जाते, इस भय से कि यदि उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया तो उसे कुत्ते, गीद या बाघ मार डालेंगे। हिरण को वन में बालक की तरह उछालते, खेल कूद करते देखकर भरत को बड़ा आनंद आता। कभी कभी वे हिरण के बच्चे को अपने कंधों पर उठा ले जाते। उनका हृदय हिरण के प्रेम से इतना भर उठा कि वे उसे दिन भर गोदी में वे उठाते और
जब वे सोते तो हिरन उनकी छाती पर लेटता। वे हर दम हिरन को थपथपाते रहते और कभी कभी तो उसे चूम भी लेते। इस प्रकार उनका हृदय हिरन के प्रति प्रेम में बंध गया। हिरन के पालन पोषण में आसक्त होने के कारण भरत धीरे धीरे भगवान के ध्यान की अपेक्षा करने लगे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित हो गए, जो कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। वेद हमें स्मरण कराते हैं कि निम्न योनियों में लाखों जन्मों जन्म बिताने के बाद ही आत्मा को मानव रूप प्राप्त होता है। इस प्रकार जगत की तुलना कभी कभी जन्म थोड़ा सा माताजी ऊपर मरण के समुद्र से की जाती है और मानव शरीर की तुलना, हरे कृष्णा, उस दृढ़ नौका से की जाती है जो समुद्र को पार करने के लिए बनाई गई है। वेद शास्त्रों और संत शिक्षकों अथवा गुरुओं को अनुभवी नाविकों से उपमा दी जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं को अनुकूल हवाओं के समान माना जाता है, जो नाव को अभिष्ट गंतव्य की और सरलता से चलाने में सहायता करती है। यदि इन सभी सुविधाओं के होते हुए कोई मनुष्य अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार के लिए पूरी तरह उपयोग नहीं करता, तो वह आध्यात्मिक आत्महत्या का पाप करता है और अगले जीवन में पशु योनि में जन्म लेने का खतरा पैदा करता है। यद्यपि भरत इन विचारों से परिचित थे, तथापि उन्होंने सोचा, चूंकि इस हिरन ने मेरी शरण ली है, मैं इसके प्रति उदासीन कैसे हो सकता हूँ। यद्यपि ये मेरे आध्यात्मिक जीवन में विघ्न पैदा कर रहा है, मैं इसकी अपेक्षा नहीं कर सकता जिसने मेरी शरण ली है। ऐसे असहाय जीव की अपेक्षा करना घोर अपराध होगा। एक दिन जब भरत ध्यान कर रहे थे, वे सदा की तरह भगवान की बजाय हिरन के बारे में सोचने लगे। अपनी एकाग्रता भंग करते हुए उन्होंने अपने चारों ओर देखा कि हिरन कहाँ है, और जब वह कहीं नहीं मिला तो उनका मन इस तरह उद्ग्रीन हो गया जैसे किसी कंजूस का धन खो जाने पर होता है। वे उठ खड़े हुए और आश्रम के आसपास क्षेत्र में उसे खोजने लगे। तुरंत हिरन उन्हें कहीं ना मिला परंतु हिरन उन्हें कहीं ना मिला। भरत ने सोचा, मेरा हिरन अब लौटेगा क्या? चीतों और दूसरे जानवरों से वह सुरक्षित है। मैं उसे अपने बगीचे में घुमाते हुए और हरी हरी नरम दूब चरते हुए दोबारा कब देखूंगा? ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे, भरत चिंता से अनुभूत होने लगे। क्या मेरा हिरन को किसी भेड़ियों अथवा कुत्तों ने खा लिया है? क्या जंगली सुअरों के झुंड ने अथवा किसी, हरे कृष्ण माता जी, अकेले विचरते चीते ने उस पर हम आक्रमण कर दिया है। सूर्य अस्त होने जा रहा था और वह बेचारा पशु जिसने अपनी मां के मरने के बाद से मुझ पर विश्वास किया था, अभी तक नहीं लौटा है। उन्हें याद आने लगा किस तरह वह हिरन उनके साथ खेलता था और अपने मुलायम नरम रोएदार सींगों की नोक को उनसे छुआता था। उन्हें याद आया किस प्रकार वे अपनी ध्यान पूजा में विघ्न डाले जाने से परेशान होने का बहाना करते हुए कभी कभी उसे दूर धकेल देते थे और किस प्रकार वह भय के कारण तत्काल बिना हिले डुले उनसे थोड़ी दूर पर बैठ जाता था। हरे कृष्णा मेरा माता जी। हिरन सचमुच एक छोटे से राजकुमार की तरह है। हाय, वह दोबारा कब लौटेगा? वह मेरे आहत हृदय को पुनः कब शांत करेगा? अपने को संमित ना रख सकने के कारण भरत चांदनी में उनके छोटे छोटे पग चिन्हों के पीछे पीछे उनको खोजने निकल पड़े। पागलपन की दशा में वे अपने आप से बातें करने लगे। ये प्राणी मुझे इतना प्रिय था कि मुझे लगता है जैसे 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 मैंने अपना करना माता जी पुत्र खो दिया। बिछुओं में जलने वाले ताप के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वयं धधकती हुई दावाग्नि में फैसा फंसा फंसा हूं। संताप से मेरा हृदय अब जल रहा है। किसी विक्षिप्त की भांति वन के भयानक मार्ग में खोए हुए हिरन की खोज
को खोजते हुए अचानक भरत अचानक गिर पड़े और उन्हें प्राणघात चोट पहुंची। मृत्यु मृत्यु के क्षण में वहां पड़े हुए, हरे कृष्णा माता जी, मृत्यु के क्षण में वहां पड़े हुए उन्होंने देखा कि उनका हिरण अकस्मात वहां आ गया और प्यारे बेटे की तरह पास बैठा हुआ उनकी ओर देख रहा है। इस प्रकार उनकी मृत्यु के क्षण में उनका मन हिरण पर पूर्ण रूप से केंद्रित हो गया। भगवत गीता से उन्होंने सीखा है, शरीर त्याग करते समय मन में जिन जिन भावों का स्मरण कोई करता है, वही स्थिति निश्चय रूप से उसे प्राप्त होती है। राजा हरे भरत हिरण का जन्म लेते हैं। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ पढ़ जी लो प्रभु प्रभु जी, जी। पढ़ लो। स्क्रॉल कर दीजिए माता जी ऊपर को। राजा भरत हिरण हिरण का जन्म लेते हैं। माता जी स्क्रॉल कर दीजिए प्लीज, स्क्रॉल ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए स्क्रीन। माता जी हरे स्क्रीन कृष्ण, ऊपर करो ना, राजा भरत हिरण का जन्म लेते हैं, यहाँ से पढ़ना है इसको, करो। हाँ, ठीक है माता जी। राजा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राजा भरत हिरण का जन्म लेते हैं। अगले जन्म में राजा भरत ने हिरण के शरीर में प्रवेश किया। अधिकतर जीव अपने विगत जन्मों को स्मरण नहीं कर पाते, परंतु राजा भरत पूर्व जन्म में की हुई आध्यात्मिक उन्नति के कारण हिरण के शरीर में होने पर भी उस शरीर में अपने जन्म लेने का कारण समझ सके। वे विलाप करने लगे, मैं कितना मूर्ख हूं, मैं आत्म साक्षात्कार के मार्ग से गिर गया हूं। मैंने अपने परिवार और राज्य का त्याग किया और वन में एकांत पवित्र स्थान में ध्यान करने के लिए चलाया, जहां मैंने ब्रह्मांड के स्वामी भगवान का निरंतर ध्यान किया, परंतु अपनी मूर्खता के कारण मैंने अपने मन को सब कुछ छोड़कर एक हिरण में आसक्त होने दिया। अतः यह उचित ही है कि अब मुझे वही शरीर प्राप्त हुआ है। अपने अतिरिक्त मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, परंतु हिरण के रूप में भी भरत एक मूल्यवान पाठ सीखकर अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करते रहे। वे सभी भौतिक इच्छाओं से विरत हो गए। वे अब रसीली हरी घास की चिंता कभी ना करते, नहीं वे कभी यह सोचते कि उनके सींग कितने लंबे होंगे। इसी प्रकार उन्होंने इसी प्रकार अपनी माता कालंजर अपनी माता को कालंजर पर्वतों में छोड़कर जहां वे पैदा हुए थे। मतलब स्क्रॉल कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। कालंजर अपनी माता को कालंजर पर्वतों में छोड़कर जहां वे पैदा हुए थे, उन्होंने समान रूप से नर और मादा सभी हिरणों का संग त्याग दिया। वे पुनः आश्रम में लौट आए, जो वही स्थान था जहां पूर्व जन्म में उन्होंने ध्यान साधना की थी। परंतु इस बार वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी न भूलने के प्रति सावधान रहते थे। महान संतों और ऋषियों के आश्रमों के समीप रहते हुए और भौतिकतावादियों से सभी तरह के संपर्क से अपने को बचाते हुए वह सादा जीवन बिताते और सूखे कड़े पत्ते। स्क्रॉल कर दीजिए माता जी, माता जी ऊपर को स्क्रॉल कर दीजिए प्लीज, और कर दीजिए, और कर दीजिए, पूरा पैरा कर दीजिए, और करिए माता जी, बस। ही खाते जब मृत्यु का समय आया और भरत हिरण का शरीर त्यागने लगे, तब उन्होंने ऊंचे स्वर में यह प्रार्थना की, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, संपूर्ण ज्ञान के स्रोत है, संपूर्ण सृष्टि के नियंता है और सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा है। वे सुंदर और मनोहारी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हुए शरीर को छोड़ रहा हूं और यह आशा करता हूं कि निरंतर उनकी दिव्य प्रेम में भक्ति सेवा में लगा रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जड़ भरत का जीवन। अगले जीवन में राजा भरत ने एक विशुद्ध संत जैसे ब्राह्मण
पुरोहित के घर में जन्म लिया और वे जड़ भरत के नाम से जाने जाते थे। भगवान की दया से उन्हें फिर से अपने पूर्व जन्मों का स्मरण था। भगवत भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, स्मृति, ज्ञान और विस्मरण मुझसे ही प्राप्त होते हैं। जो जो वे बड़े होते गए, जड़ भरत अपने मित्रों संबंधियों से अत्यंत भयभीत रहने लगे, क्योंकि वे लोग बहुत ही भौतिकतावादी थे और अपनी आध्यात्मिक प्रगति में उन लोगों को तनिक भी रुचि नहीं थी। बालक निरंतर चिंता में रहता, क्योंकि उसे भय था कि उन लोगों के प्रभाव से वह पुनः पशु जीवन में न गिर जाए। अतः अत्यंत बुद्धिमान होने पर भी वे एक पागल मनुष्य की तरह व्यवहार करते। वे मूर्ख, अंधा और बहरा होने का स्वांग करते, जिससे संसारी लोग उनसे बात करने का प्रयास न करें। परंतु अपने भीतर ये भगवान के दिव्य विषय में सदैव सोचते रहते और उनकी महिमाओं का गान करते रहते, क्योंकि यही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से मनुष्य को बचा सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। स्क्रॉल कर दीजिए माता जी। जड़ भरत के पिता उनसे बहुत स्नेह करते थे और वे अपने मन ही मन आशा करते कि जड़ भरत एक दिन सुख शिक्षित विद्वान बन जाएंगे। अतः उन्होंने वैदिक ज्ञान की जटिलताओं को उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु जड़ भरत जानबूझकर मूर्ख जैसा व्यवहार करते, जिससे उनके पिता ने उन्हें शिक्षा देने के अपने प्रयत्नों को छोड़ दिया। यदि उनके पिता उन्हें कुछ करने को कहते तो वे उसके बिल्कुल विपरीत करते। ऐसा होते हुए भी जड़ भरत के पिता मृत्यु पर्यंत बालक को शिक्षा देने का सदैव सदा प्रयास करते रहे। जड़ भरत के 9 सौतेले भाई उन्हें बुद्धिहीन और मूर्ख समझते थे। जब उनके पिता मर गए तो उन्होंने जड़ भरत को शिक्षा देने के सभी प्रयास छोड़ दिए। वे जड़ भरत की आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति को समझ नहीं सके। इन परंतु जड़ भरत उनके दुर्व्यवहार के विरुद्ध कभी प्रतिवाद न करते, क्योंकि वे देहात्म बुद्धि से पूर्णतया मुक्त हो चुके थे। जो भोजन उन्हें मिल जाता वे उसे स्वीकार करते और खा लेते, चाहे वह अधिक हो, कम, सुस्वादु हो या बेस्वाद। वे पूर्ण आध्यात्मिक चेतना में स्थित थे। अतः वे गर्मी, सर्दी और भौतिक द्वंद्वों से व्यग्र नहीं होते थे। अतः वे गर्मी से दुखम सुखम, माता श्लोक नंबर याद नहीं है मुझे, बस इतना है कि श्लोक है। अतः वे गर्मी सर्दी जैसे भौतिक द्वंद्वों से व्यग्र नहीं होते थे। उनका शरीर सांड की तरह सशक्त था और उनके हाथ पैर अत्यंत बलिष्ठ थे। वे शीत ऋतु की सर्दी और ग्रीष्म ऋतु की वर्दी गर्मी, वायु और वर्षा किसी की नहीं परवाह नहीं करते थे, क्योंकि उनका शरीर सदा मलिन रहता। अतः उनका आध्यात्मिक ज्ञान और उनकी ओजस्विता मैल और मिट्टी से ढके। मैल आध्यात्मिक ओजस्विता मैल और मिट्टी से ढके किसी मूल्यवान रत्न की भांति ढक गए थे। जैसे हीरा मिल जाता, कोयले की खदान में हीरा मिल जाता है। प्रतिदिन साधारण लोग उनको अपमानित करते और तिरस्कृत करते थे, जो उन्हें बेकार मूंग से अधिक कुछ नहीं समझते थे। परंतु जड़ भरत को पारिश्रमिक में मिलता था उनके भाइयों द्वारा दिया गया बेस्वाद थोड़ा सा भोजन, जो खेतों में किसी बंधुआ मजदूर की तरह उनसे काम लेते थे। परंतु जड़ भरत मामूली सा काम भी, बताइए नीचे नीचे नीचे, परंतु जड़ भरत मामूली सा काम भी ठीक से नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि मिट्टी कहाँ फैलाई जाए अथवा भूमि को कहाँ समतल किया बनाया जाए। भोजन के लिए उनके भाई उन्हें चावल की कणकी, चावल की छाटन, खली, कीड़ों द्वारा छाने गए दाने, पकाने के बर्तनों में के तले में चिपका रह जाने वाला जला हुआ अन्न देते थे। परंतु जड़ भरत अमृत मानकर प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते। उनके मन में कोई दुर्भाव नहीं होता था। इस प्रकार वे अपने व्यवहार में पूर्ण आत्म साक्षात्कार कर चुके जीव के सभी लक्षण प्रदर्शित करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक समय चोरों और हत्यारों के एक गिरोह के मुखिया भद्रकाली के मंदिर में एक ऐसे मनुष्य की बलि देने के लिए गया जो पशुवत जड़ और बुद्धिहीन हो। ऐसी बलियों का वेदों में कहीं भी वर्णन नहीं है, किंतु डाकुओं ने धन संपदा प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसी मनगढ़ंत
बलि प्रथा बना ली थी। किंतु 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 जब वह पुरुष जिसकी बलि चढ़ाई जानी थी बचकर भाग निकला, तब उनकी योजना विफल हो गई। अतः डाकुओं के सरदार ने उसे खोजने के लिए अपने अनुचरों को भेजा। अंधेरी रात में खेतों और जंगलों में खोदते हुए डाकू एक धान के खेत में आए और उन्होंने जड़ भरत को देखा, जो जंगली सूरों के आक्रमण से खेत की रखवाली करने के लिए ऊंची मचान पर बैठे थे। डाकू ने सोचा कि जड़ भरत पूर्ण रूप से बलि के योग्य होगा। प्रसन्नता से उनके मुख चमक उठे और उन्होंने मजबूत रस्सियों से उन्हें बांध दिया और वे उन्हें काली देवी के मंदिर में ले आए। भगवान के द्वारा अपनी रक्षा के लिए किए जाने के प्रति पूर्ण निष्ठा के कारण भगवान के द्वारा अपनी रक्षा किए जाने के प्रति पूर्ण निष्ठा के कारण जड़ जड़ भरत ने कोई विरोध नहीं किया। एक विख्यात आचार्य आध्यात्मिक गुरु द्वारा रचित एक गीत है, हे भगवान मैं आपको समर्पित हूं, मैं आपका सनातन दास हूं। आप चाहें तो मुझे मार सकते हैं अथवा रक्षा कर सकते हैं। प्रत्येक दशा में मैं आपका पूर्ण रूपेण शरणागत हूं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी मेरा एक फोन आ रहा है, प्लीज। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ माता जी पढ़ लो। लाडली माता जी आप पढ़ लो। लाडली माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण। रुकिए माता। आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं अथवा रक्षा कर सकते हैं। प्रत्येक दशा में मैं आपका पूर्ण रूपेण शरणागत हूँ। डाकुओं ने जड़ भरत को स्नान करवाया, उन्हें नए रेशमी परिधान पहनाए और उन्हें मालाओं और आभूषणों से अलंकृत किया। उन्होंने उनकी भरपेट अंतिम भोजन करवाया और वे उन्हें देवी के सम्मुख ले आए, जिनकी उन्होंने गीतों और स्तुतियों से पूजा की। जड़ भरत को देवी के सम्मुख बैठने को विशेष विवश कर दिया गया। तब उन चारों चोरों में से एक ने प्रमुख पुजारी की भूमिका निभाते हुए जड़ भरत के गले को काटने के लिए अ, उस तरह जैसी तेज धार वाली तलवार को उठाया, जिससे वे काली देवी को जड़ भरत का गर्भ रुधिर मदिरा के रूप में अर्पित कर सकें। परंतु देवी इसे न सह सकी। वे समझ गई कि पापी चोर भगवान के एक महान भक्त को मारने जा रहे हैं। अकस्मात देवी का विग्रह फट गया और प्रचंड एवं असह्य तेज से डालते हुए शरीर वाली देवी साक्षात प्रकट हो गई। क्रुद्ध देवी ने अपनी जलती आंखें चमकाई और अपने विकराल वक्र दंत दिखलाए। उनकी आंखें व रतवस्त्र दमदमाए और ऐसा लगा कि वे समूचे विश्व को नष्ट करने के लिए तत्पर है। वेदी पर से विकराल रूप से छलांग लगाते हुए उन्होंने उन सभी चोरों और बदमाशों के सिर उसी तलवार से काट डाले जिससे वे संत जड़ भरत को मारना चाहते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तजनों की जय।
सोनू हरे माता जी की कृष्ण जय। हरे